सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ना आने दें। और ऐसे ही आईएएस या जीपीएससी क्लास 1 ऑफिसर बनने का सपना पूरा करता है पीडी गुरुकुल। तो आइए इस वीडियो में एक नया सिलेबस का टॉपिक हम लोग देखते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सेंट। देखो, कई बार आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या किताबों के अंदर ये दो वर्ड सुनोगे, एक वैकेंट और दूसरा एब्सेंट। कौन कौन से वर्ड? एक वैकेंट और दूसरा एब्सेंट। जनरली जो एक आम आदमी होता है या जो एक आम बच्चा होता है वो इन दोनों वर्ड्स को सेम मानता है। उसकी नजर में एब्सेंट भी सेम होता है और वैकेंट भी सेम होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या है मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूं। मान लो आप स्कूल में एनरोल्ड हो या कॉलेज में एनरोल्ड हो। अब कभी मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई या कोई फैमिली फंक्शन आ गया, जिस कारण से आप स्कूल या कॉलेज कुछ दिन नहीं जा पाए, और जैसे ही आपका वो काम खत्म हो गया, मान लो तबीयत सही हो गई या फैमिली फंक्शन खत्म हो गया, आप वापस आपने रिज्यूम कर दिया स्कूल या कॉलेज को। इस केस को बोला जाएगा कि आप स्कूल या कॉलेज से कुछ दिन के लिए गायब हुए, मतलब आप एब्सेंट हुए। मतलब आप एब्सेंट हुए, टेम्पररी लीव। टेम्पररी लीव का मतलब कुछ दिन के लिए भाई अपन गायब हो गए स्कूल और कॉलेज से। जैसे ही अपना काम खत्म हो गया या तबीयत सही हो गई, वापस अपने स्कूल के कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, है ना। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा एब्सेंट होना। क्लियर हुआ चीज? बट मान लो एक सिचुएशन ऐसी आई कि आपको किसी कारणवश स्कूल छोड़ना पड़ गया। अगर आप स्कूल में हो, मान लो आपके पापा का ट्रांसफर हो गया और आपको वो स्कूल छोड़ना पड़ गया, या कॉलेज में हो, मान लो कुछ ऐसी परिस्थिति घर में आ गई कि आप कॉलेज कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आपको कॉलेज अगर छोड़ना पड़ गया, तो जब आप किसी भी चीज को परमानेंटली छोड़ देते हो उसको बोला जाता है वैकेंट करना। उसको क्या बोला जाता है? आपने उस पोजीशन को, अपनी पोजीशन को वैकेंट कर दिया, या आप बोल सकते हो आपने कॉलेज की सीट को या स्कूल की सीट को क्या कर दिया? वैकेंट कर दिया, मतलब परमानेंटली छोड़ दिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। एब्सेंट का मतलब टेम्पररी लीव और वैकेंट का मतलब परमानेंट लीव। क्लियर हुआ है चीज? ये दो टर्म्स क्लियर हो गए ना, एब्सेंट और वैकेंट। इसी से रिलेटेड है आर्टिकल 91 और 95। सबसे पहले आप लोग 91 आर्टिकल को पढ़ लो, उसकी दो क्लॉजेज हैं। आर्टिकल 91 के दो क्लॉजेज हैं, पढ़ लो एक बार। पढ़ लिया आप लोगों ने? आर्टिकल 91 बात कर रहा है कि अगर कभी भी राज्यसभा का चेयरमैन जो है वो अगर अपनी पोजीशन को वैकेंट कर जाता है या एब्सेंट कर जाता है, तो क्या होगा, उसके कामों को कौन संभालेगा, उसकी बात कर रहा है आर्टिकल 91। और 91 में क्लॉज 1 में बात करी गई है, जब राज्यसभा की चेयरमैन की पोजीशन वैकेंट हो जाएगी। जब राज्यसभा की चेयरमैन की पोजीशन वैकेंट हो जाएगी, वैकेंट किसी भी कारण से हो सकती है, आपको याद है मैंने आपको बताया था, या वो रिजाइन कर दे, या उनकी डेथ हो जाए, या उनको हटा दिया जाए, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, है ना। तो अगर राज्यसभा के चेयरमैन की पोजीशन अगर वैकेंट हो जाती है, उस केस में क्या होगा? उस केस में जो डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, वो राज्यसभा के चेयरमैन का कामकाज संभालेंगे। क्लियर हुआ? लेकिन अगर डेप्यूटी चेयरमैन की भी पोजीशन खाली है, मतलब वो व्यक्ति जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो भी नहीं है, वैकेंट है वो भी पोजीशन, उस समय क्या होगा? उस समय राष्ट्रपति जी के पास पावर है कि वो क्या करेगा? राष्ट्रपति जी क्या करेंगे कि राज्यसभा में से ही एक व्यक्ति को, राज्यसभा में से ही एक व्यक्ति को अपॉइंट कर लेंगे जो कि कामकाज संभालेगा एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। क्लियर हुआ ये चीज, है ना। बहुत जरूरी पॉइंट है, फिर से सुन लो एक बार, कि अगर कभी भी राज्यसभा की चेयरमैन की पोजीशन वैकेंट हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के चेयरमैन के कामकाज संभालेगा। लेकिन अगर डेप्यूटी चेयरमैन की भी पोजीशन वैकेंट है, तो क्या होगा? एक व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति जी अपॉइंट करेंगे, राज्यसभा में से ही एक व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति जी अपॉइंट करेंगे, वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति राज्यसभा के चेयरमैन का कामकाज संभालेगा।
इतना क्लियर हो गया अपन को? कोई डाउट किसी तरह का है ना? चलो एक बात और लिखी है आर्टिकल 91 क्लॉज 1 में कि जब भी राज्यसभा का चेयरमैन, अब मुझे बताओ राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, उपराष्ट्रपति। जब भी राज्यसभा का चेयरमैन यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी के काम करेगा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस किस केस में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी के काम करता है, वो हम पहले देख चुके हैं। जब भी राष्ट्रपति जी के काम उपराष्ट्रपति करेगा, उस केस में भी डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन का कामकाज संभालेगा। और अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी वैकेंट है तो राष्ट्रपति जी द्वारा अपॉइंट किया हुआ एक राज्यसभा का मेंबर, राष्ट्रपति जी द्वारा अपॉइंट किया हुआ एक राज्यसभा का मेंबर चेयरमैन का काम संभालेगा। इतना क्लियर हुआ अपने को, है ना? तो आर्टिकल 91 क्लॉज 1 क्लियर हो गया, है ना? वैसे ही आर्टिकल 91 क्लॉज 2 में क्या लिखा है? आर्टिकल 91 क्लॉज 2 में बात करी गई है एब्सेंट होने की। यही डिफरेंस है 91 और 92 में। 91 में बोला गया है कि अगर चेयरमैन की पोजीशन वैकेंट हो गई तो क्या होगा। 91 क्लॉज 2 में बोला गया है कि अगर चेयरमैन की पोजीशन एब्सेंट हो गई तो क्या होगा। क्लॉज 1 में बात करी गई चेयरमैन की पोजीशन वैकेंट हो गई तो क्या होगा। क्लॉज 2 में बात करी गई है अगर चेयरमैन एब्सेंट हुआ तो क्या होगा। और बोला गया है 91 क्लॉज 2 में कि अगर चेयरमैन एब्सेंट होता है, अगर राज्यसभा का चेयरमैन एब्सेंट होता है, उस केस में डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन की तरह काम करेगा। और अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट है तो राज्यसभा के रूल्स के अनुसार एक व्यक्ति चुना जाएगा जो कि चेयरमैन की तरह काम करेगा। और अगर वो व्यक्ति भी एब्सेंट है, फिर राज्यसभा मिलकर डिसाइड करेगी एक व्यक्ति को टेम्परेरी तौर के लिए चेयरमैन के कामकाज संभालने के लिए दे देगी। फिर से सुन लो, अगर कोई व्यक्ति जो चेयरमैन है राज्यसभा का यानी कि देश का उपराष्ट्रपति एब्सेंट है, उस केस में चेयरमैन के काम कौन करेगा? डेप्यूटी चेयरमैन। और अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट है किसी भी काम से, तो राज्यसभा रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को चुना जाएगा जो कि चेयरमैन की तरह काम करेगा। और अगर वो व्यक्ति भी एब्सेंट है तो राज्यसभा अपने में से ही एक व्यक्ति को अपॉइंट कर लेगी या बोल सकते हो चुन लेगी, क्या काम करने के लिए? चेयरमैन का काम करने के लिए। क्लियर हुआ है चीज? ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ। इसमें बात करी गई है कि राज्यसभा का जो चेयरमैन है अगर उसकी पोजीशन वैकेंट हो जाती है तो क्या होगा। इसमें बात करी गई है राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसकी पोजीशन अगर एब्सेंट हो जाती है, अगर वो व्यक्ति एब्सेंट हो जाता है तो क्या होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया अपने को, है ना? चलो अच्छा, यहां पर एक चीज आप याद रखना, जब भी एब्सेंट होगा तो कुछ दिनों बाद वो चेयरमैन लौट के आ जाएगा, है ना? तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेरी पर्पस के लिए ये चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर जब भी चेयरमैन की पोजीशन वैकेंट हो जाएगी तो डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन का काम करेगा तो, लेकिन साथ के साथ नए चेयरमैन को चुनने की प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। क्या मैंने आपको बताया था चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को भी चुनने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, साथ के साथ चलता रहेगा। यहां पर क्लियर हुआ है चीज? दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर है ना अपने को? चलो